हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ महात्मा बुद्ध की एक महान कहानी, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे महात्मा गौतम बुद्ध ने एक नन्ही सी गिलहरी से शिक्षा प्राप्त की और आत्मज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया था। इस कहानी को सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए जानते हैं कि कैसे गौतम बुद्ध ने एक छोटी सी गिलहरी से शिक्षा प्राप्त की और अंत में उन्हें आत्मज्ञान हुआ। यह बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे और उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, अनेक कष्ट भी सहन किए और कई स्थानों की यात्राएं भी की, परंतु जो समाधान उनको चाहिए था वह उनको मिला ही नहीं। एक दिन गौतम बुद्ध के मन में बेहद ही निराशाजनक विचार आने लगे और वे सोचने लगे कि धन, माया, मोह और संसार के भी समस्त वस्तुओं का मैंने त्याग कर दिया है, फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति मुझे क्यों नहीं हुई है? अभी तक तो मुझे आत्मज्ञान मिला ही नहीं है, और क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर भी सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न गौतम बुद्ध के मन में निर्माण हो रहे थे। गौतम बुद्ध को तपस्या में सफलता की कोई किरण भी दिखाई नहीं दे रही थी और उन्होंने अपने प्रयासों में कोई भी कमी नहीं छोड़ी हुई थी। इसीलिए वे बेहद ही उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर विचार कर रहे थे। तभी इसी दौरान उन्हें प्यास लगी और वे अपने आसन से उठकर जल पीने के लिए सरोवर की तलाश करने लगे। जब उन्हें सरोवर मिला तब वे सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वहां पर एक छोटी सी गिलहरी, एक नन्ही सी गिलहरी अपने मुंह में कुछ फल लिए सरोवर के पास आई और फल उसके मुंह से छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा कि फल पानी की गहराई में जा रहा है। तभी गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी और उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर पानी जो लगा था उसे झाड़ दिया और फिर दोबारा सरोवर में कूद गई। उस गिलहरी ने यह कार्य करना जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे बड़े ही ध्यान से, लेकिन गिलहरी इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि बुद्ध उसे देख रहे हैं और वह लगातार अपने काम में जुटी रही। तभी गौतम बुद्ध सोचने लगे, यह कैसी गिलहरी है जो सरोवर का जल कभी नहीं सुखा पाएगी। किसी भी तरह से कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी कोशिशें नाकाम ही रहेंगी और इस पूरे सरोवर का जो जल है उसकी इन कोशिशों से कभी सूख नहीं सकता है। वह सोचती है कि अपने शरीर में वह बालों का जो गुच्छा है उसमें सरोवर के पानी के कण चिपका कर बाहर लाएगी। वो बाहर उन्हें झाड़ देगी। इस तरह से धीरे धीरे वो सरोवर को सुखा लेगी। क्या वह सही कर रही है? पर वह तो इसमें कभी सफल नहीं हो पाएगी। फिर भी वह हिम्मत तो नहीं हार रही है और वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी हुई है। अचानक गौतम बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ कि यह तो गिलहरी है, वह भी इतनी नन्ही सी, फिर भी यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी हुई है, चाहे उसका परिणाम जो कुछ भी हो। और एक मैं हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मैं मन में इतना निराशा के भाव ले आया। मेरे मन में इतने निराशा के भाव
कैसे आने लगे? उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि वे अपने निराशा के भाव को अपने मन से, अपने दिलो दिमाग से हटा देंगे और तुरंत ही पूरे आत्मविश्वास के साथ वे तपस्या में जुट जाने का उन्होंने संकल्प लिया और इस तरह से वह पुनः ही तपस्या में जुट गए। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने एक नन्ही गिलहरी से शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में लीन हो गए और इसी तरह एक दिन उन्हें अपने आत्मज्ञान का बोध हुआ। आखिर उनकी तपस्या ने सफलता प्राप्त की, उनके साहस ने, उनके निश्चय ने सफलता प्राप्त की और एक दिन वह भी आया जब उन्हें संपूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे महात्मा कहलाए। तो ये थी एक छोटी सी कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमने जितने भी प्रयास किए हों, चाहे वह असफल ही क्यों ना हो रहे हों, एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी और हमारी ज़िंदगी की सारी निराशाएं, सारे दुख ज़रूर दूर होंगे। इसी आशाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। ऐसी ही और कहानियों के साथ मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।